सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम। सिया राम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोग जुग पानी। भक्तों जय जय राम जय सिया राम। आज की राम कथा प्रवाहित हो रही है भक्तों, आप लोग इस राम कथा में गोता लगाएं। बोलो रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय राम जय सिया राम। एक बार भूपत मई माही, एक बार भूपत महिमानी, भई ग्वालनी जय सिया नाही। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भक्तों, जब रावण का अत्याचार बढ़ रहा था तो रावण ब्रह्मा जी को देखा नहीं जाता और ब्रह्मा जी आते हैं, रावण को समझाते हैं, रावण तू अत्याचार छोड़ दे, नहीं तो रावण तेरा विनाश हो जाएगा। रावण कहता है मुझे मारने वाला कौन जन्म लिया है, हमें कौन मार सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तेरे मारने वाला जन्म लेगा, वो भी राजा दशरथ का पुत्र होगा, कौशल्या का पुत्र, जो तुझे मारेगा। उसके बाद रावण डर जाता है, रावण डर जाता है खूब। उसके बाद रावण सोचता है कि एक ही दिक्कत है, हमें चिंता सताती है, जो राजा दशरथ का पुत्र मेरा वध करेगा। फिर रावण तपस्या करने लगता है, खूब तपस्या करता है। जब रावण खूब तपस्या करता है, करने के बाद भक्तों फिर क्या होता है, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, रावण से कहते हैं, हाँ रावण तूने मुझे बुलाया, बता तुझे क्या चाहिए। रावण बोलता है मुझे एक ही चीज का डर है, वही जो राजा दशरथ का पुत्र है, हमें राजा दशरथ का कोई बच्चा ना हो, कोई लड़का जन्म ना ले, मुझे बस यही वरदान दे दो। अब भक्तों ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है जाओ। इसीलिए राजा दशरथ के तीनों रानियों को खीर खिलाया गया था, क्योंकि ये पहले से रावण वरदान मांग लिया था कि राजा दशरथ को पुत्र ना हो, तभी खीर खिलाने के बाद पुत्र पैदा हुआ था। उसके बाद राजा दशरथ के वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा होते हैं। भक्तों, उसके बाद रावण इतना ज्यादा अत्याचार करने लगता है, बहुत अत्याचार करता है, लोगों को बहुत परेशान करता है, देवी देवताएं जो भी सबको परेशान करने लगता है, सब उससे डरते हैं। उसके बाद भक्तों रावण एक कैलाश पर्वत तक तो जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत के नीचे एक गुफा होती है, उस गुफा में सारे संत महात्मा ढुके रहते हैं, और कैलाश पर्वत पे तो भोले बाबा रहते हैं, और उसके नीचे वहां तक वो जाता है। लेकिन रावण के झुकने का जो है आदत नहीं था कि झुक के मैं अंदर चला जाऊं। अगर रावण अंदर जाता ना तो उन लोग को भी परेशान करता, जो साधु संत महात्मा तपस्या कर रहे थे, वो नहीं जाता था, लौट आता था रावण। रावण जब लौट आता था तो रावण के माता पिता बहुत समझाते हैं, रावण बात को नहीं मानता है। माता पिता रावण को समझावे,
माता पिता रावण को समझावे, रावण एक बात ना माने। माता पिता रावण को समझावे, रावण एक बात ना माने। भक्तों, रावण एक बात नहीं मानता है और रावण के माता पिता इतना समझाते हैं कि तू इतना पाप क्यों कर रहा है, लोगों को बंदी क्यों बना रहा है। उसके बाद नारद मुनि पहुंचते हैं, सारे जो देवी देवता है झुके होते हैं, कहते हैं कि ये बताओ कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। बोलते हैं तुम इंद्र का हवन करो, इंद्र आएंगे, वो बताएंगे आपको रास्ते। उसके बाद सब इंद्र के सारे देवी देवता इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र आते हैं, बोलते हैं बताओ क्या बात है। बोलते हैं देखो तुम सबके सारे देवता के मालिक हो, तुम रावण से निपट सकते हो। बोलते हैं अरे भैया मैं तो रावण से कैसे निपटूं, हमें तो रावण से बहुत डर लगता है, हम भी रावण से बहुत डरते हैं, मैं रावण से कैसे निपटूं बताओ। बोलते हैं तुम्हारे बस की भी बात है। नहीं बोले नहीं। उसके बाद भक्तों बोलते हैं इंद्र कि तुम शंकर भगवान का हवन करो। शंकर भगवान को सारे देवी देवताएं और सारे जो भक्तगण हैं सब तपस्या करते हैं। शंकर भगवान भी आते हैं, आने के बाद कहते हैं प्रभु रावण से आपको निपटना है, क्या करें। शंकर भगवान कहते हैं देखो भैया रावण हमारा बहुत बड़ा भक्त है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले तब क्या होगा। बोलते हैं चलो क्षीर सागर पे विष्णु जी होंगे, विष्णु जी से मिलते हैं। विष्णु जी से मिलने के लिए जाते हैं तो बैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं, तो विष्णु जी के पास ये सब जाते हैं तो उनसे प्रणाम करते हैं। विष्णु जी से कहते हैं हे प्रभु अब इतना रावण का अत्याचार हो गया है, आप पृथ्वी पे जन्म ले लो और रावण को संहार कर दो। तो विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है, आप परेशान न हो, अब रावण का दिन नजदीक आ रहा है और रावण मारा जाएगा। रावण तो सोचता है कि अब तो हमें कुछ नहीं, किसी का डर नहीं, भय है, हमें कोई मारने वाला जन्म नहीं लेगा, अब तो हम अमर हो चुके हैं। अरे आज के लोग जो हैं बिना अमर हुए इतने लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर लोग अमर हो जाते तो लोग को जीने ना देते। रावण तो अमर था, रावण को अहंकार तो आ ही जाएगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद भक्तों रावण को इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि स्वयं को रावण नहीं पहचान पा रहा था। उसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। कोई विश्वामित्र महाराज तपस्या करते हैं, उसी तपस्या से खीर मिलती है और समय श्रृंगी ऋषि भी साथ में रहते हैं जो शांता के पति थे। वो दोनों मिलके तपस्या करते हैं, खीर मिलती हुई खीर रानियों को खिलाया जाता है और तीनों रानियों को गर्भवती हो जाती हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा होते हैं। होने के बाद तब वो सीता माता रामचंद्र जी महाराज वन के आते हैं। वन में आने के बाद सीता को रावण चुरा के लेके जाता है। रावण चुरा के लेके जाता है तो वही रावण, तब राम जो है लंका आते हैं सब और रावण का वध होता है। तब वही राम दशानन, ये तो रावण इतना तपस्वी था तो इसके 10 सिर थे, 10 सिर
राम इतना शंकर भगवान का तपस्या करता था कि अपने सिर को काट के स्वयं शंकर भगवान को चढ़ा देता था। इतना बड़ा तपस्या, इसीलिए शंकर भगवान सोचे कि हम इसे कैसे मार सकते हैं, ये तो मेरा इतना बड़ा भक्त है, अगर इसे हम मारेंगे तो फिर भक्तों हम नहीं मार सकते, इसीलिए तो मार तो देते ही शंकर भगवान, इसीलिए वो अपनी लाज को बचाएं। जब ये अपने पिता की बात नहीं मान रहा है तो फिर भक्तों तो ये किसकी बात मानेगा। भक्तों इसीलिए कहा जाता है कि जिसके अंदर अहंकार हो जाए वो इंसान किसी की बात नहीं मानता। अहंकार आदमी वो अपने आप को नहीं पहचान पाता। अहंकार आदमी माना नहीं है पिता नहीं देवा, माना नहीं है पिता नहीं देवा, देवगण को बनाया बंदी रावण, साधु देव की विषाद कराया, सबको परेशान रावण किया। भक्तों रावण की सेवा सब करे, देव साधु जन सेवा करे, रावण की सब सेवा करे। सब रावण की सेवा करते हैं। रावण इतना बड़ा बहुत शक्तिशाली था कि जो देवगण साधु संत लोग भी रावण की सेवा करते थे, वही था रावण। अगर अहंकार रावण के अंदर ना होता तो रावण आज पूजा जाता। अगर रावण के गलत अत्याचार ना किया होता तो आज रावण की पूजा होती, राम की जगह रावण पूजा जाता। लेकिन रावण इसीलिए नहीं पूजा गया कि वह अधर्मी हो गया, इसे अधर्म पे चलने वाला रावण को इसीलिए पूजा बंद हो गया, न तो रावण आज पूजा जाता है। अगर धर्म मार्ग के रावण चला होता, रावण को लोग आज पूछते, लेकिन वो धर्म मार्ग के कितने भी आप शक्तिशाली हो, कितने भी आप बलवान हो, अगर आप गलत कर्म कर रहे हो ना, गलत रास्ते कर रहे हो तो आपकी पूजा नहीं होगी। और इंसान कितना भी कमजोर हो, अगर वो अच्छा रास्ता पकड़ लिया, धर्म के रास्ते पे चल रहा तो उसकी जरूर पूजा होगी, समाज जरूर उसको पूजेगी कि वो अच्छा कर्म कर रहा है। इसीलिए भक्तों कहते हैं कि कितने भी आप बलवान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, धनी हो जाओ, लेकिन आप धर्म के रास्ते मत छोड़ना, धर्म मत अपना लेना, धर्म के रास्ते चलना, जीवन धन्य हो जाएगा, आप महान बन जाओगे, आप समाज में पूजे जाओगे। भक्तों अरे 4 दिन के जीवन है, एक दिन सबको मरना है, सबको पता है, शमशान में सबको जाना है, सब शमशान में जाएंगे। भक्तों एक दिन एक आदमी के घर में उसके पिता मर जाते हैं। मरने के बाद वो शमशान में उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जब वो घर पे आता है तो लोटा बर्तन जो होते हैं वो भी सब हटा देते हैं। हटाने के बाद जो सोने की माला होती है, चैन, उसे ले लेता है। तो पूछते हैं कि ये बताओ सारा कुछ तूने फेंक दिया और ये सोने का जो चैन लिया है ये किस लिए? बोला ये मेरे पिता का आशीर्वाद है। बताओ सोने के चैन है तो पिता के आशीर्वाद है, और सारा कुछ फेंक दिए तो पिता का आशीर्वाद नहीं है। कहते से फेंक दो, मरने के बाद सब फेंक दो, कुछ नहीं रखेंगे। तो सोने के चैन क्यों रखे हो भी हैं? क्यों रखे हो भाई? ये तो नहीं रखना चाहिए ना। लेकिन ऐसे ही संसार है। संसार इतना बेवकूफ है ना कि चारपाई, गद्दा, रजाई सारा कुछ फेंक दो, सारा कुछ फेंक दो। चैन
और अंगूठी सोने के रख लो। वो भी तो फेंक दो, वो भी तो पहने थे, वो भी तो उन्हीं का चैन अंगूठी था जो पहने थे, गले में क्यों निकाल के रख लिए? माता पिता का आशीर्वाद है, वो भी तो फेंकना जरूरी है। लेकिन लोग न जाने किस दुनिया में जीते हैं। भक्तों, मरना तो सभी को है, हर इंसान को संसार में कोई आया है, सबको जाना है। लेकिन भक्तों, भगवान की भक्ति करके अच्छे कर्म करके जाओ। बोल दो जय सिया राम, जय जय राम। बोल दो श्री रामचंद्र जी महाराज की